आपकी ज़मीन, अंडमान निकोबार के लोगों की ज़मीन आपसे छीनी जा रही है। राहुल गांधी का ये वीडियो उस वक्त का है जब वो बीते 28 अप्रैल को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने आदिवासियों सहित कई लोगों से मुलाकात की। बातचीत और मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप पर और यहाँ के लोगों के साथ जो भी हो रहा है उसे वो पूरे देश को बताएंगे। पेड़ वहाँ पे काटे जा रहे हैं। आपकी ज़मीन, अंडमान निकोबार के लोगों की ज़मीन आपसे छीनी जा रही है। परसेप्शन बदलने की कोशिश करेंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, और जो निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं उनकी थोड़ी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। सर, ग्रेट निकोबार का अलावा क्या क्या मुद्दा आपने नोट किया अंडमान निकोबार में? जो आप पानी का, यहाँ पे अंडमान में पानी का इशू है। मेरे अपने भाषण में बोला, पानी की इशू है। जो यहाँ पे आपके जो एलजी हैं उनका भ्रष्टाचार, जो इलेक्टेड नहीं है, राजा जैसे हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं। नाम लोक भवन दे रखा है घर का, सुना है, ऑफिस का, मगर मिलते नहीं है किसी से। जनता की सुनवाई होनी चाहिए, जनता की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप तो नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है। तो ये मुद्दे थे। सर, जो हार्मोन स्टेट में जिस प्रकार से अभी चल रहा है उसी तरह हमारा जो क्या चल रहा है हार्मोन स्टेट में जिस प्रकार से अमेरिका और उसका लड़ाई स्टेट ऑफ हार्मोन में, उसी तरह हमारा जो मलाका स्टेट है ग्रेट निकोबार आइलैंड के बहुत पास है। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आया। आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे निकोबार आइलैंड में जो हो रहा है, अंडमान में जो हो रहा है, उसकी बात करना था। मुझे यहाँ पे हॉर्मूज स्ट्रेट पे बोलने की कोई जरूरत नहीं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को विस्तृत सफाई जारी करते हुए साफ किया है कि ये परियोजना भारत के लिए रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक रूप से बेहद अहम है। सरकार ने कहा है कि विकास, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी समुदायों के हित के बीच संतुलन बनाते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार के लिए प्रस्तावित एक बड़ा बुनियादी ढांचा और विकास योजना है। यह एक अरबों डॉलर की रणनीतिक और बुनियादी ढांचा योजना है, जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली और टाउनशिप सुविधाएं बनाने का लक्ष्य है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देगा। ये उस मलक्का स्टेट के काफी करीब है, जहां से 2025 में चीन के कुल तेल आयात का करीब 80% गुजरा है। अब भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से चीन की चिंता बढ़ गई है। भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला हुआ है। इसका दायरा करीब 700 से ज्यादा किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये दायरा मलक्का स्टेट के दरवाजे तक है। ग्रेट निकोबार का दक्षिणी हिस्सा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी नजदीक है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। वहीं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 166 वर्ग किलोमीटर में फैली एक ऐसी परियोजना है जिसमें एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक बिजली संयंत्र, एक हवाई अड्डा और एक शहर बनाया जाएगा। ये इस इलाके को हिंद महासागर और स्वेज नहर और दूसरे अहम वैश्विक व्यापारिक मार्ग से जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सरकार का मानना है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का स्टेट के पास बन रही इस परियोजना से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। ग्रेट निकोबार द्वीप स्टेट ऑफ मलक्का के पश्चिमी मुहाने से करीब 90 समुद्री मील की दूरी पर है। इस वजह से भी चीन के रणनीतिक हलकों में भारत के इस प्रोजेक्ट की चर्चा खूब है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 70 से 80 हजार करोड़ तक खर्च होने हैं। भविष्य में यहाँ भारतीय नौसेना को अपने सबसे बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात करने की सुविधा होगी। नए एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, समुद्री टोही विमानों की भी तैनाती होनी है, जिससे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर पर भारत की सीधी नजर रहेगी। यहाँ से जरूरत पड़ने पर भारत की तीनों सेनाएं किसी भी बड़े मिशन को अंजाम दे सकेंगी। इस पूरे क्षेत्र में भारत को चीन के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़त मिलेगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। ये नीति आयोग का 21 में इनिशिएटेड प्रोजेक्ट है। आई थिंक 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है।
जो जिसके अंतर्गत एक इंटरनेशनल पोर्ट बनेगा, जिसमें कंटेनर ट्रांसपोर्ट 16.2 मिलियन के करीब कैपेसिटी रहेगी। इसके अंदर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जिसमें बोथ सिविल यूज के लिए एंड मिलिट्री यूज के लिए एक डिफेंस एनक्लेव रहेगा। इसमें एक 450 मेगावाट पावर प्लांट गैस एंड सोलार बेस्ड बनेगा, और एक टाउनशिप प्लानिंग होगी, जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग होगी फ्रॉम टाउनशिप पर्सपेक्टिव, एक स्मार्ट सिटी टू अंडरटेक करीब 6.5 लाख के करीब जिसमें लोग रह सकें। तो ओवरऑल अगर ये प्रोजेक्ट को देखा जाए तो एक बहुत ही एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, जो बहुत भारत के लिए बहुत अहम है। इसके लिए स्ट्रेटेजिकली ये समझना जरूरी है, स्पेशली अभी आपने जो देखा, जो यूएस एंड इजराइल का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड हॉर्मुज स्ट्रेट्स में क्या हुआ, उसको जब ब्लॉक किया गया या ईरान की तरफ से, या जब ब्लॉकेड हुआ यूएस की तरफ से, किस तरह से ट्रेड डिसरप्शन से क्या क्या रेमिफिकेशंस होती हैं, जो पूरे वर्ल्ड को के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमिफिकेशंस हैं। ये जो हमारा डेवलपमेंट है, ये मलाक्का स्टेट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। स्ट्रेटेजिकली ये समझना जरूरी है कि ये हमें ये कैपेबिलिटी देगा कि हम सिर्फ 150 किलोमीटर मलाक्का स्टेट से दूर बैठेंगे। हमारी ओवरऑल डोमेन अवेयरनेस एयर में एंड मैरीटाइम में इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारी कैपेबिलिटी टू सिक्योर आवर ट्रेड्स रूट्स and to dominate the maritime environment when required, उसमें बहुत अहम कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होगी। मलाक्का स्टेट इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से करीब 25-30% ट्रेड रूट है वर्ल्ड का, एंड चाइना की एनर्जी रूट इस पे अबाउट 75% डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली आप समझ सकते हैं ये हमारे लिए कितना जरूरी है। एंड ये पॉइंट फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज पिछले 2 दशकों से कई बार दिया गया है फ्रॉम द डिफेंस सर्विस इटसेल्फ। मुझे याद है अंडमान निकोबार जो हमारी पहली ट्राई सर्विसेज कमांड है, वहां से ये सारी प्रपोजल्स भी जाते रहे हैं कि यहाँ इस एरिया में डेवलपमेंट करना जरूरी है, हमारी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग जरूरी है। एंड आज जब ये हो रहा है तब इसको अपोज करना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। ये मैंने स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बताई है मोटा मोटा, बट इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरह का जब पोर्ट बनता है तो हमारी डिपेंडेंस जो अभी कोलंबो पोर्ट पे है, सिंगापुर पोर्ट पे है, ट्रांसशिपमेंट की डिपेंडेंस है, वो कम होगी। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप समझ सकते हैं, हमारा कितना रेवेन्यू बचेगा। हमारी ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो मैरीटाइम रूट्स पे डिपेंडेंट है, वो बढ़ेगी हमारी ओवरऑल कैपेसिटी। तो हम एक ग्लोबल शिपिंग का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाएंगे, जो आप समझ सकते हैं आने वाले दशकों में इंडिया की जो मैरीटाइम फुटप्रिंट है किस तरह से बढ़ेगा। हमारा वहाँ बहुत बड़ा ईजेड वहाँ पे है। हमारे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को देखें तो वो उसकी रेमिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा वहाँ प्रेजेंस बढ़ना, हमारा फुटप्रिंट बढ़ना, उस एरिया का डेवलपमेंट होना फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एरिया डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत जरूरी है। जहाँ तक मेरी समझ है, इस प्रोजेक्ट से भारत का डोमिनेंस उस एरिया में बहुत बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हमने एक ट्राई सर्विस कमांड जो है वो पोर्ट ब्लेयर में इस्टेब्लिश कर चुके हैं, और मिलिट्री की एक्सरसाइज वहाँ होती रहती है। कार निकोबार हमारा एयरफोर्स का एक बेस है। ये ग्रेट निकोबार में भी कमर्शियल एक्टिविटी प्लस मिलिट्री एक्टिविटी दोनों को बहुत बढ़ावा मिलेगा, और आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है, सर्विलेंस हमारा बढ़ जाएगा। सर्विलेंस बढ़ने से जो है हम निगाह हमारी बहुत तेज़ हो जाएगी, कौन सा शिप कहाँ से जा रहा है और क्या लेके जा रहा है। तो इससे जिस देश को दिक्कत होगी तो वो तो आवाज़ उठाएंगे ही। सर, एयरफोर्स के अपने लिए किस तरीके से और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? यहाँ पे क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नए निकल कर सामने आएंगे? देखिए, पूरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो पूरा सिटी डेवलप होगी वहाँ पे, कमर्शियल हब बनेगा। जैसे मैंने बताया, डीप वाटर पोर्ट बनेगा वहाँ पे, तो बहुत सारे बड़े बड़े शिप आएंगे। जब वहाँ शिप आएगा तो कंटेनर की सर्विसिंग, शिप की सर्विसिंग भी हो सकती है आगे जाके। क्रेन ऑपरेटर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ। इसके अलावा एक एयरपोर्ट आएगा। जब एयरपोर्ट आएगा तो धीरे धीरे टूरिज़्म बढ़ेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा तरीका है जो लोगों को समझना चाहिए। इसको अपोज करने की जगह उसका समर्थन करना चाहिए। उनका सर, राहुल गांधी का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो कटाई होगी और खासतौर पर पर्यावरण को ये एक नुकसान पहुँचा सकता है, तो फिर इसको कैसे सरकार किस हिसाब से कैसे देखती है? देखिए, जैसे पहले मैंने आपको कहा कि हर फील्ड के एक्सपर्ट बैठते हैं तब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है।
तो ये कोई नई बात नहीं है, सब ने इस विषय में बात की होगी कि पेड़ तो काटने पड़ेंगे, लेकिन पेड़ काटेंगे तो एनवायरमेंटल को कैसे नुकसान ना हो उसके बारे में भी बातचीत हुई होगी। तो यदि पेड़ कटेंगे तो पेड़ लगेंगे भी, तो कहाँ पे लगेंगे ये भी ज़मीन सब ईयर मार्क हो गई होगी। तो ये प्लस माइनस ये केवल कहने के लिए तो बहुत अच्छा पेड़ कटेंगे, लेकिन ये भी तो आप सोचिए कि पेड़ लगेंगे भी, और हो सकता है उससे दुगने पेड़ लगें। तो मुझे नहीं लगता है कि वातावरण को वहाँ पे कोई नुकसान होने वाला है। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने वाला है, उसमें शिप भी आएंगे, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, बहुत शहर बनने वाले हैं, सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आने वाला है वहाँ पे। तो इतने सब जब प्रोजेक्ट आते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि जो लोकल लोग हैं उन्हीं को वहाँ पे नौकरी दी जाए। हाँ, इसमें जगह चाहिए होगी, तो गवर्नमेंट ने उन सब के लिए प्लान कर रखा है कि कहाँ पे जगह होगी, कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट लगेगा। तो वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको विस्थापित करना होगा, गवर्नमेंट के पास सब स्कीम होती है कि विस्थापित करने के लिए, या तो उनको पैसे दिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो ये सब बातें उस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से डिस्कस हुई होंगी और इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट होंगी।